हाय हेलो गाइस। हमने दो सवाल कर लिए थे, साइन इनवर्स -1/2 और दूसरा कॉस इनवर्स कोष्टक √3/2। आज हम तीसरा सवाल करेंगे कॉसेक्स इनवर्स 2। चलो हम इस तीसरे सवाल को करते हैं। तीसरा सवाल आपका कॉसेक इनवर्स 2 माना y बराबर कॉसेक इनवर्स 2। हम जानते हैं, हम लिखेंगे चूक, हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा फरसर -π/2 से +π/2 होता है, क्लोज इंटरवल होता है। तो y बराबर कॉसेक्स इनवर्स 2। हम कॉसेक्स इनवर्स है, इसमें y कर देंगे, हो जाएगा कॉसेक y बराबर 2। अब कॉस की टेबल में 2 किसका मान होता है? कॉस 60 डिग्री का होता है, तो हम लिखेंगे कॉसेक्स y बराबर कॉसेक 60 डिग्री को हम लिखेंगे π/3। हाँ, पाई का मतलब होता है 180, तो 180/3 तो 36/18 मतलब 60 डिग्री। तो कॉस से कॉस कट जाएगी, तो y बराबर π/3। अब चौथा सवाल करेंगे हम। tan इनवर्स कोष्टक -√3। चलो, tan इनवर्स माइनस कोष्टक √3, ऐसे ही माना y के बराबर, y बराबर tan इनवर्स कोष्टक -√3। डायरेक्ट लिखेंगे का मुख्य मान, tan इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है? -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। तो y बराबर tan इनवर्स माइनस ना कोष्टक -3। तो tan इनवर्स है, यहाँ हम tan y करेंगे, tan y बराबर कोष्टक -√3। तो tan की टेबल में √3 मान किसका होता है? तो tan 60 डिग्री का, इसे हम लिखेंगे π/3। तो tan y बराबर tan -π/3 है, तो इसे हम करेंगे tan y बराबर tan -π/3, जैसे होता है, जैसे -tan थीटा बराबर से हम लिख सकते हैं tan -थीटा, इस प्रकार से। तो tan से tan कट जाएगी, तो y बराबर -π/3। अब पांचवा सवाल है, उसी प्रकार देखते हैं। कॉस इनवर्स कोष्टक -1/2 का मुख्य मान। पांचवा सवाल आपका कॉस इनवर्स कोष्टक -1/2, इसे y के बराबर मानेंगे। y बराबर कॉस इनवर्स कोष्टक -1/2। तो कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा फरसर
क्या होता है? 0 से पाई। तो y बराबर कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ कॉस y बराबर हो जाएगा -1/2। अब माइनस है तो कॉस की टेबल में 1/2 किसका मान होता है? तो कॉस 60 डिग्री का होता है। तो कॉस y बराबर माइनस है तो हम पहले ही पाई एक बार लगाएंगे, पाई माइनस कॉस 60 डिग्री को हम लिखेंगे 5/3 ऐसे। ये बाद में बताएंगे ये पाई क्यों लगी है। तो कॉस से कॉस कट जाएगी तो y बराबर पाई माइनस 5/3। तो y बराबर 3 पाई माइनस अपॉन 3। तो y बराबर 2π/3। जो कॉस का जो मान है जिनमें देखो 0 से पाई, मतलब 0 से हो सकता है 180, माइनस में नहीं आएगा। ये जब भी आएगा तो प्लस में आएगा। और आपको कोई माइनस दिया जाए तो हमेशा आप पाई का प्रयोग करें पहले। अब आपका 6वां सवाल, जैसे tan इनवर्स -1। 6वां सवाल आपका tan इनवर्स -1। तो माना y के बराबर जब मानेंगे हम tan इनवर्स -1 का मुख्य मान। तो tan इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है? मुख्य मान शाखा परिसर, शाखा परिसर -π/2 से +π/2। ये वो लगाना चाहो 0 का कोई वो नहीं होता है। π/2 इतना ही होता है, इसमें 0 नहीं लगता है। तो y बराबर tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स से हम यहाँ करेंगे tan y बराबर -1। तो tan की टेबल में 1 किसका मान होता है? तो tan 45 डिग्री का। tan y बराबर tan 45 को माइनस क्या लिखेंगे 5/4, मतलब 180 और हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 45 डिग्री आ जाएगा ऐसे करके। तो 10 से 10 कट जाएगी तो y बराबर -π/4। अब आपका 7वां सवाल, sec इनवर्स कोष्टक 2√3। sec इनवर्स 7वां सवाल आपका sec इनवर्स sec इनवर्स कोष्टक 2/√3 का मुख्य मान। तो इसे ही हम y बराबर मानेंगे। तो माना y बराबर sec इनवर्स कोष्टक 2/√3। चूँकि sec इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई, मतलब जो कॉस का होता है 0 से पाई, और कॉट का भी यही होगा और सेक का भी होगा यही। तो y बराबर सेक इनवर्स कोष्टक 2/√3।
तो sec y बराबर होगा sec y बराबर 2 अपॉन √3। तो sec की टेबल में 2 √3 किसका मान होता है? तो sec अब cos का होता है 30 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का होगा sec का। तो sec y बराबर sec पाई बाई 3, sec से sec कट जाए तो y बराबर पाई बाई 3। अब 8वां सवाल आपका। कॉट इनवर्स कोष्टक √3 कॉट इनवर्स कोष्टक 3, जैसे हम करेंगे y बराबर कॉट इनवर्स √3। और कॉट इनवर्स का मुख्य मान लिखेंगे हम। कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। अब जैसे एक होता है जैसे कोड याद करो, जैसे 2 4 5, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, मतलब 2 4 5 सेक। तो यहाँ पर कॉट है तो इसका भी क्या होगा? परिसर 0,5। तो हम डायरेक्ट करेंगे हम कॉट इनवर्स से, तो कॉट y बराबर √3। तो कॉट की टेबल में √3 किसका मान होता है? 10 60 डिग्री का होता है, तो कॉट 30 डिग्री का होगा। कॉट y बराबर कॉट 30 को हम क्या लिखते हैं? पाई बाई 6। कॉट से कॉट कट जाएगी तो y बराबर पाई बाई 6। आपका 9वां सवाल यही करेंगे हम। नौवां सवाल है कॉस इनवर्स कोष्टक -1/2 अंडर रूल में। कॉस इनवर्स कोष्टक -1/2 अंडर रूल में। तो y बराबर हम करेंगे इसे भी कॉस इनवर्स -1/2 अंडर। तो कॉस इनवर्स का मुख्य मान हमें पता है क्या होता है? 0 से पाई, ये मुख्य मान होता है 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स से तो होगी कॉस y बराबर -1/2। अब कॉज y बराबर जैसे 1/2 कॉज में किसका मान होता है? तो कॉज 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? माइनस कॉज पाई बाई 4। माइनस इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पाई लगा सकते हैं आप। तो कॉज से कॉट कट जाएगी तो y बराबर पाई माइनस पाई बाई 4। तो y बराबर 4 एकन 4 माइनस पाई अपॉन सबके बटे 4। तो y बराबर 3 पाई अपॉन 4। 9वां सवाल। आपका एक सवाल 10वां। कॉस एक्स इनवर्स -√2। दसवां कॉज एक्स इनवर्स कोष्टक -√2। तो ये किसका मान होगा?
y बराबर cos x इनवर्स 2 का मुख्य मान शाखा परिसर जी -π/2 से +π/2 -π/2 क्लोज इंटरवल में होता है। कॉस इनवर्स है कॉज इनवर्स, तो हम लिखेंगे कॉसेक बाई बराबर -√2। तो ये किस 45 डिग्री का मान अंडर रूट में है, तो कॉस एक्स बाई 45 डिग्री का ही मान है। कॉस एक्स बाई बराबर माइनस कॉसेक π/4। कॉसेक y बराबर कॉसेक -π/4। कॉसेक से कॉसेक कट जाएगी तो y बराबर -π/4। आपका 10वां सवाल 11वां सवाल 10वीं सवाल देखिए आपका निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 11वां आपका निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 11वां tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसे हम डायरेक्ट ही करेंगे। जैसे आप देखिए 11वां सवाल को 11 सवाल आपको क्या दिया है? 11 है tan इनवर्स 1 प्लस cos x इनवर्स -1/2 कोष्टक बंद प्लस साइन इनवर्स कोष्टक -1/2। इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो जैसे tan इनवर्स का मान तो होता है π/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है, तो माइनस आ गई है, तो पहले पाई फिर माइनस करेंगे। -1/2 मान किसका होता है? तो कॉस में 60 डिग्री का, तो π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो साइन माइनस लगेगा यहाँ माइनस, चलो पाई प्लस लगा तो माइनस यहाँ कर दो, π/6 30 डिग्री का, तो π/4 प्लस 3 × 3 और 2π/3 एक चली जाएगी पाई -π/6। इन सब का लासा आएगा 12, 4 3 12, 3 बढ़ेगा 3π प्लस 3 चक 12, 4 दूनी 8π, 6 दूनी 12 -2π, 11π माइनस 2π/12, 11π प्लस की -2π माइनस की है, तो 9π/12, 3 चक 12, 3 3 का 9, तो 3π/4। जैसे आपका सवाल है जैसे 12 cos x इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos x इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसे हम हल करेंगे। तो cos x इनवर्स 1/2 किसका मान है? तो 60 डिग्री का, π/3
3+2 इंटू साइन इनवर्स इसलिए 1/2 तो 5/6 2 3 6 5/3 प्लस 2π/3 क्योंकि हर समान इसलिए जुड़ गए। अब देखिए आपका 13 सवाल है। तो साइन इनवर्स बराबर बाई है तो मतलब साइन इनवर्स बराबर बाई, तो बाई की लिमिट है इसमें, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साइन इनवर्स का क्या कहाँ से स्टार्ट होता है? -π/2 के छोटा इक्वल और बाई से बड़ा और बराबर π/2, ऑप्शन बी इसमें होगा। अब जैसे tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स कोष्टक -2 का मान होगा, इनमें किसके बराबर होगा? तो देखिए 14वां सवाल यहाँ कर रहे हैं हम। चलो नहीं कर देते हैं, मैंने अगले पेज पे कर देता हूँ। 14 सवाल है आपका। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 के मान के बराबर। tan इनवर्स 3 माइनस sec इनवर्स कोष्टक -2 का मान किसके बराबर है? तो tan इनवर्स √3 किसका मान है? 60 डिग्री का, इसे हम लिखेंगे π/3। अब माइनस sec इनवर्स माइनस, अब sec इनवर्स -2 है, तो हमने बताया था अगर sec इनवर्स में -2 आए या 3 आए कुछ भी आए तो हम यहाँ पाई लगाएंगे, फिर 3 तो मान होता ही नहीं है। पाई -2 मतलब sec में 2 मान किसका होता है? तो 60 डिग्री का होता है, इसे हम लिखेंगे -π/3 π/3 माइनस यहाँ होगा 3π माइनस पाई पूरे का अपॉन 3 π/3 माइनस 3π में से माइनस की 1 पाई गई तो 2π/3 π/3 माइनस 2π/3। अब माइनस के 2 जैसे π/3 और जब माइनस के 2π/3 है तो यहाँ बचेगी माइनस के π/3। ऑप्शन हमारा बी है। देखो